काली तेंदुआ एक छोटे बच्चे पर झपट्टी। देखने में लगा जैसे वह उसे मारना चाहती हो, लेकिन सच यह था कि वह उसकी जान बचा रही थी। नीचे एक बड़ी अजगर सांप थी जो बच्चे को अपनी पकड़ में लेकर ले जा रही थी। तेंदुआ समझ गई कि बच्चा खतरे में है, इसलिए उसने हमला करके उसे छुड़ा लिया। ये बच्चा इस घने जंगल में अकेला जिंदा नहीं रह सकता था और तेंदुआ भी उसे अकेले पाल नहीं सकती थी, इसलिए वह उसे भेड़ियों के एक बिल के बाहर छोड़ आई, लेकिन दूर नहीं गई। वह पास की झाड़ियों में छिपकर उसकी रखवाली करती रही। कुछ देर बाद एक भेड़िए का छोटा पिल्ला वहां आया। उसने बच्चे को देखा तो चौंक गया। बच्चा खून से सना हुआ दिख रहा था। यह देखकर पिल्ला डर गया और उसने आवाज लगाई। खून की गंध पाकर उसके माँ बाप भी वहां आ गए। पहले तो वे गुर्राए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह इंसान का बच्चा है तो उन्होंने अपने दांत पीछे खींच ली। भेड़िया माँ बच्चे के शरीर को चाटने लगी। उसे लगा शायद बच्चा घायल है, लेकिन उसे कोई घाव नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे उसके अपने माँ बाप उसे छोड़ गए हों। भेड़ियों ने तय किया कि वे इस बच्चे को अपनाएंगे, लेकिन इसके लिए झुंड के राजा की इजाजत जरूरी थी। भेड़िया राजा का नाम पीटर था। उसने सबको इकट्ठा किया और बच्चे को अपनाने की बात रखी। सभी भेड़िए हंस पड़े। उन्हें लगा यह मजाक है, क्योंकि सब मानते थे कि इंसान खतरनाक होते हैं। पीटर खुद भी उलझन में था। तभी वहाँ काली पैंथर आ गई। वह अपने मुंह में एक मरा हुआ हिरण लाई थी। यह पूरे झुंड के लिए तोहफा था ताकि वे बच्चे को रहने दे, लेकिन आखिरी फैसला राजा का ही होना था। तभी एक बाघ वहाँ आ पहुंचा। उसका नाम पार्सन था। वह जंगल का मशहूर और खतरनाक बाघ था। उसके पंजे पर इंसानों के हमले का पुराना निशान था। उसी जख्म की वजह से पीटर राजा बना था, इसलिए पार्सन के मन में गुस्सा था। उसे इंसानों से भी नफरत थी और पीटर से भी। वह बच्चे को लेने आया था क्योंकि उसी ने बच्चे के माँ बाप को मारा था, लेकिन बच्चा उसके हाथ से बच गया था। काली तेंदुआ ने उसे बचा लिया था। अब पार्सन उसे खत्म करना चाहता था। वह घमंड से दहाड़ रहा था। यह देखकर पीटर ने फैसला किया कि वह बच्चे को अपने झुंड में रखेगा और उसकी रक्षा करेगा। पार्सन सिर्फ धमकी दे सका। उसने कसम खाई कि एक दिन वह बच्चे को मार देगा। यह पीटर की सत्ता को खुली चुनौती थी, लेकिन पीटर डरा नहीं। उसने सबके सामने ऐलान किया कि यह बच्चा अब झुंड का हिस्सा है। इस तरह वह बच्चा बड़ा होने लगा। उसका नाम आर्थर रखा गया। वह भेड़ियों के बीच पला बढ़ा। काली तेंदुआ उसकी गुरु बन गई। उसने उसे शिकार करना सिखाया और जंगल के नियम भी समझाए। फिर भी आर्थर अलग दिखता था। वह इंसान था, भेड़िया नहीं। इस कारण कुछ भेड़िए उसे अपनाते नहीं थे। झुंड में एक और अलग सा भेड़िया था। वह सफेद रंग का था और दूसरे भेड़िए उसे चिढ़ाते थे। उसका नाम एंडी था। वह बहुत सीधा और अच्छा दिल का था। वह कभी किसी से लड़ता नहीं था। एंडी और आर्थर दोस्त बन गए। दोनों एक दूसरे का सहारा बने। वे साथ खेलते और हंसते थे। जंगल में उनका बचपन बीत रहा था और आर्थर बड़ा हो रहा था। उसे लगता था यही उसका घर है। एक दिन वह नदी में तैर रहा था। तभी उसने पार्सन को पास खड़ा देखा। आर्थर डर गया और पानी के नीचे छिप गया। उसने सांस रोक ली। काफी देर तक वह नीचे ही रहा और उसके मुंह से बुलबुले निकलने लगे। पार्सन को शक हुआ और वह पानी को घूरता रहा। आर्थर की हालत खराब हो रही थी। तभी अचानक पार्सन मुड़कर चला गया। आर्थर जल्दी से किनारे आया और अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन पीछे से बाघ की दहाड़ सुनाई दी। डर के मारे वह लड़खड़ा गया और एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। पास ही काली तेंदुआ थी। वह दौड़कर वहां पहुंची। आर्थर कांटों में फंसा हुआ था और बाघ गुफा के बाहर घूम रहा था। आर्थर डर से जड़ हो गया। तभी भारी कदमों की आवाज आई। एक बड़ी सूंड उसके पास उतरी। वह जंगल का बड़ा हाथी था। उसने अपनी सूंड से आर्थर को लपेट लिया और उसे ऊपर उठा लिया। आर्थर बच गया। हाथी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। इस घटना के बाद काली पैंथर चिंतित हो गई। उसे लगा जंगल अब सुरक्षित नहीं है। उसने सोचा आर्थर को इंसानों के पास लौट जाना चाहिए, क्योंकि बाघ इंसानों की आग से डरते हैं। लेकिन आर्थर यह नहीं चाहता था। उसने यहीं अपना घर बनाया था और वह जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहता था।